नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 91 नंबर का श्लोक कृपया पढ़ दीजिए। कौन सा वैद जी? 91 रक्तातिसार चिकित्सा। 91 1 मिनट। रक्तातिसार चिकित्सा जी। कृष्ण मृक्षंग यष्टावय लौह छद्म चोद्रा सुकृत तंडुलोदकम जत्यश्रम प्रियंगुश्च तंडुलांबु मधु प्लुप्ता। काली मिट्टी, शंख, मुलेठी, मधु और रक्त को चावलों के पानी में घोलकर पिएं अथवा चावलों के भोजन में मधु मिलाकर इसमें प्रियंगु घोलकर पिएं। ये रक्त को शांत करते हैं और ये रक्त को शांत करते हैं। जी वैद्य जी। जी थैंक यू सर। तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि रक्तातिसार चिकित्सा, तो कहीं ना कहीं रक्त और पित्त ये दोनों दूषित हुआ है और यहाँ पे मतलब ऐसा लूज मोशन हो रहा है जिसमें ब्लीडिंग हो रहा है। तो इसलिए काली मिट्टी, शंख। वैद्य जी वेटिंग रूम में डिसेबल कर दीजिए, वेटिंग रूम में आ जाते हैं लोग। मैं कैसे कर दूं डिसेबल? सर आप मुझे बताइए ना, मैं क्या करूं अभी, मुझे कोई बात नहीं। नहीं, आप दो आएंगे उनको एडमिट कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसमें काली मिट्टी, शंख ये सब पित्त शामक है। और मुलेठी, मधु, रक्त इन सबको क्या करना है, चावलों के धोवन के साथ, तंडुलोदक के साथ लेना है और मधु मिला के। और प्रियंगु, प्रियंगु भी पित्त शामक होता है और पित्त शमन होगा तो अपने आप रक्तातिसार इसमें फायदा हो जाता है। और तंडुलोदक खुद ही ग्राही होता है, ये रक्तातिसार में सबसे बेस्ट है। रक्त प्रदर में भी तंडुलोदक का प्रयोग किया जाता है, आप लोग को मालूम है। तो इसलिए ये सारा चीजें देने के लिए बोला है। अभी 91 नंबर का जो श्लोक है इसकी टीका पढ़ेंगे। डॉक्टर शशि मैम आप पढ़ेंगी? कोई पढ़िए कृपया, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप मैम? मैं सर ठीक हूँ, आप बताओ। तो बहुत छोटा आप केस टेकिंग करती हैं तो सब लोग सुनते हैं कि शशि मैम बहुत अच्छा केस टेकिंग करती है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी सर ये 91 नंबर पढ़ना है ना? हाँ, उसका टीका आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। कृष्ण मृदिकादिकम तंडुल जला लोडितम रक्तम जयति तथा तंडुल अंबु मधुयुक्ता प्रियंगु रक्त जयति। मतलब तंडुल का जो पानी है, तंडुलोदक में मधु अगर मिलाकर और प्रियंगु मिलाकर होते हैं तो रक्तातिसार वगैरह में या रक्तार्स में बहुत बढ़िया काम करता है ना सर? जी जी यहाँ सर, पे थैंक यू। रक्तातिसार का है कि काली मिट्टी आदि को लेना है। तंडुल जल लोडित, लोडित मतलब घुमा के ऐसे गोल गोल घुमा के जो तंडुलोदक रहेगा तो ये रक्तम जेते मतलब रक्तातिसार में। तथा तंडुलाम्बु मधुयुक्ता मतलब तंडुलोदक को मधु के साथ मिक्स करके और प्रियंगु का प्रयोग करते हैं तो ये रक्तातिसार में फायदा करता है।
तो प्रियंगु सर वही उसको चिरंजी को ना। हाँ बराबर। हाँ मतलब ये इसलिए कह रहे हैं, घर में मान लो किसी को कभी प्रॉब्लम हो तो उठाकर इंसान दे सकता है ये बड़े जल्दी। मैम प्रियंगु चिरौंजी नहीं होता है, प्रियाल चिरौंजी होता है, प्रियंगु दूसरा हाँ जी होता हाँ जी हाँ जी, प्रियाल चिरंजी होता है, यस सही याद दिलाया मैम। थैंक यू। प्रियंगवादी गण बताए। हम्म। ठीक है शशि मैम, आपका कान ठीक है? हाँ जी सर, मेरा कान ठीक है। जी। और मंदाकिनी मैम, आपकी बच्ची कैसी हैं आज? सर कल तो इसको दिन भर दर्द नहीं हुआ, पर जी। कल वीकनेस बहुत ज्यादा थी तो दिन भर इसने मुंह भी नहीं दिखाया मुझे, अपना कंबल में ही लेटी रही। और रात में हम लोग, आज एक्चुअली सैटरडे था, सबकी छुट्टी थी, तो हम रात में मैं इसको सोची कि देखती हूँ 11 बजे दर्द उठता है क्या है। तो हम लोग मतलब कार्टून मूवी देखते रहे 11:30 तक, तो 11:30 तक तो ये बिजी रही, तो दर्द इसको हो ही रहा होगा हल्का हल्का, लेकिन ये भी बिजी थी, फिर बार बार बोल रही थी टीवी बंद कर दो बंद कर दो। फिर 11:30 हमने टीवी बंद कर दिया, सोने लग गए हम लोग। फिर इसकी मम्मी, मैं तो सो गई, इसकी मम्मी बोली कि रात में इसको दर्द हुआ था और 1 बजे बहुत तेज दर्द हुआ, और उसके बाद इसको 4 फिट्स आए। मतलब फिट्स ना अब ऐसे रह गए जैसे हम लोग हिचकी लेते हैं ना, अभी उस टाइप वाले फिट्स रह गए थे, केवल हाथ वाथ में नहीं थे। और खुद बता रही थी कि जब आप लोग बस्ती वगैरह मुझे देते हो तब तो मेरा ठीक हो जाता है एकदम, फिर दिन भर 15% रहता है, और फिर जब रात में होता है तो 45% हो जाता है। यही बोला था ना उसने। हाँ तो आपने कल क्या बस्ती क्या दिया था पूरा दिन में? सर क्या वो किया? कल आशा मैडम ने बोला था ना यमक स्नेह के लिए, तो वो मैंने घी और तेल दोनों मिला करके बस्ती दिया था। हाँ तो इसका सर 2 घंटे तो रिटेन रहा, फिर इसका निकल गया, और तो फिर वही कट के गिरा इसका मोशन। वो ठीक है, तो क्या मतलब स्टूल सॉफ्ट हुआ, मल सॉफ्ट हुआ? सॉफ्ट तो नहीं, टुकड़े तो गिर ही रहे हैं सर अभी। अभी भी गिर रहे हैं? हाँ ऐसे जाएगी ना, अगर बिना कुछ दिए लिए तब तो सॉफ्ट रहता है, लेकिन जब ये बस्ती वगैरह दे दो ना तब वो टुकड़े गिरते हैं। ठीक है। तो अभी अभी कैसा कंडीशन है अभी 7 बजे? अभी तो उसकी मम्मी बता रही थी कि 1:30 बजे सोई है रात में, लास्ट आज दर्द की इंटेंसिटी कम रही, 4 बार ही दर्द हुआ है इसको। आप इसकी मम्मी से बात कर लीजिए सर। हाँ। मुझे पता नहीं ना। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ, नमस्ते। कितना % इम्प्रूवमेंट है पहले से? हाँ डॉक्टर साहब, इम्प्रूवमेंट काफी अच्छी स्थिति है, और रात में थोड़ी सी स्थिति बिगड़ती है। तो कल रात में इतने दिनों बाद इतना अच्छा हुआ कि ज्यादा जो है पेन नहीं हुआ। अभी तो अपना इसने सहन करती रही, और जो स्थिति इसकी पहले भयानक थी कि बहुत कस के पकड़ लेती थी और रोना चालू कर देती थी, वो नहीं थी। रात में केवल एक बार ये स्थिति आई है 1 से 1:30 के बीच में कि बहुत तेज पेन हुआ है, तो ये मेरे पास एकदम चिपक गई है, मम्मी बहुत तेज पेन हो रहा है। कि बेटा कोई नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। फिर लास्ट 1:30 बजे इसको छोटे छोटे से 4 फीट्स आए हिचकी टाइप के। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं इसके सिर पे हाथ फेरती रही और ये सो गई। जी। तो आज मंदाकिनी मैम, आज कौन सा बस्ती देखने का प्लान है आपका? सर आज वही दशमूल काढ़े वाली जो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना, हाँ। पर उसमें वो घी बोला था ना मैडम ने, कौन सी मैडम है नाम नहीं मुझे पता है, तो वो कम करने के लिए बोला अर्चना था। मैम ने बोला था। अच्छा अर्चना मैम, हाँ। तो सर अभी क्या करें, अभी फिर वही काढ़े वाली बस्ती दें? एक दिन तेल का हो गया ना, तो आज ये वाला दिया, दूध वाला जो रहता है, तिक्तक क्षीर बस्ती, पटोल, ठीक है। किरात तिक्त, गुड़ुची, यष्टि मधु, इसमें हाँ। दूध क्षीर में पाक करके और फिर घी डाल दीजिए। और सर सेंधा नमक नहीं, सेंधा नमक शहद तो डाल दूं? हाँ डाल दीजिए। क्योंकि वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मैंने उस दिन किया ना पूरा क्लासिकल तरीके से, तो मैंने देखा वो अच्छे से एकदम निकाल दिया उसने। ठीक है, तो ओवरऑल कितना % फायदा है, 100 में से कितना मार्क्स? सर 100 में से अगर देखा जाए दिन भर में तो 15% ही रह जाता है, लेकिन जो रात का दर्द है वो बताती है कि 40% रहता है, तो देख ठीक है। लीजिए, तो फिर 40% अभी है इसको पेन। ठीक है, वो मिसेंट्रिक लिम्फ नोड कम हो रहा है, धीरे 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 कम हो रहा है, ठीक हो रही है। और फिट्स नहीं आया ना? नहीं अब फिट्स तो ऐसे फिट्स नहीं आए, हिचकी टाइप के फिट्स आए, जो पहले पटकती थी अपने आप को ना, वो नहीं है अब हिचकी आप है, वो भी एकदम सर ठीक हो केवल जाएंगे। 4 रह गई हैं, 4। जी। क्योंकि आजकल में परसों पूरा ठीक हो जाएंगी, आप परसों जो देखिएगा। फिट्स आए थे इसको ना, परसों जो आए थे उसमें हाँ 4 बार सिर के आए थे और 4 बार हाथ के आए थे, जब जी। हमने उसकी दी थी काढ़े वाली बस्ती के पहले दी थी। हाँ, ये फिट्स कल नहीं, जो आए हैं। आक्षेपक बोलते हैं इसको, हाँ आक्षेपक, ऐसे हाथ पैर पटकना ऐसे हाँ। बोलते हैं, अपस्मार वाला नहीं है। तो और अभी हाँ बोलिए।
अभी इसको ना कल जो हम लोग रोज नस्से दे रहे तो उतना कफ नहीं आया, कल वाले में इसको खूब भर भर के एकदम अच्छे से उसका नस्से में कफ निकला था बहुत ज्यादा। हाँ कल वो इसकी तो इतनी बुरी हालत हो गई थी सर कि लोटपोट हो जा रही थी, नस्से में ही कफ निकालने में ही लोटपोट हो जा रही थी ये। हाँ, तो वो साफ हो गया, अच्छा हो गया ना, पॉजिटिव हो गया। जी। अभी आज शनिवार है, मैम कल केस संडे, क्या पूरा था? ठीक कर दीजिए। मैम केस का क्या था? मैम मिसेंट्रिक लिम्फ नोड था, स्वेलिंग थी इसके लिम्फ नोड में, और इसको मैम बहुत दर्द था, सितंबर से बहुत दर्द था इसको पेट में, ये लोग कहीं कहीं दिखा रहे थे और फिर इसको कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर ये इसको दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि हार्ट में आ गया, फिर ये भर्ती हो गई हॉस्पिटल में। उन लोगों ने सारा ट्रीटमेंट हार्ट वाला सब कुछ कर मारा, लेकिन इसको कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर इसकी मम्मी से मेरी बात हुई तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बताया कि ऐसे ऐसे। मैंने कहा उसको वहां से निकाल लो, कहीं और दिखा लो। फिर ये लेके इनको आगरे गई। आगरे में बड़े फेमस डॉक्टर थे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वगैरह थे, और इनके मतलब जो नंद रहती हैं उनके भी फैमिली डॉक्टर हैं, सबने इनको देखा। फिर इसका एंडोस्कोपी हुआ, फिर शायद सीटी स्कैन कराना था। सीटी स्कैन के लिए कोई फिर उन्हें पानी वगैरह पिलाते हैं ना, तो उसके बाद ये जो बेहोश हो गई, पूरा ब्लैक पास आउट हो गई, झाग सा आ गया मुंह में से। फिर उसके बाद ना डॉक्टर ने देखा तो बोला कि रिपोर्ट तो सारी कुछ नॉर्मल है, कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं कुछ इस पे जस्ट कमेंट नहीं करूंगा, तो आप सिटी स्कैन करा के लेके आओ। फिर इन लोगों ने सिटी स्कैन नहीं कराया क्योंकि इसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी। इंजेक्शन देने के बाद ये हल्का होश बोश में आई। फिर इसकी जो बुआ जी रहती है वहां आगरा में, उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। उन्होंने इसको किडनी स्टोन की दवा चला दी और फिर एक टीबी की दवा चला दी। इस पे काफी एक्सपेरिमेंट हुआ और फिर इसके बाद ये झटके आने लग गए इसको, प्रॉपर ऐसे पिट्स की उठा पटक चल गई इसकी। ये लेटी हुई है और चेस्ट से लेकर के सिर तक का भाग पूरा ऊपर नीचे गिरता था। फिर ये फिर इसने सारी दवा बंद कर दी और उसके बाद जो है कंडीशन हुई क्या थी कि इसको ना डॉक्टर ने दवा दे दी थी लैट्रिन कराने की, तो ये दिन में 19 बार लैट्रिन जाती थी। हाँ, वो पेट साफ करने के लिए दिन में 19 बार लैट्रिन जाती थी। फिर उसके बाद ही धीरे धीरे बंद करते 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 फिर हम लोग इस कंडीशन में आ गए। फिर इन्होंने सारी एलोपैथिक दवाएं बंद करके होम्योपैथिक पर आ गई। फिर होम्योपैथिक पर आई तो फिर मेरे फादर ने कहा कि तुम मुझसे बात कर लो, देखो क्या है। तो फिर मैं ऐसे ना शुरू में तो बोल नहीं सकती थी कि तुम आ जाओ आयुर्वेद पे। मैंने कहा चलो पहले ये लोग दिखा लें। फिर मैंने इसको बोला कि मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं तो नहीं ट्रीट करूंगी, एक सर है ना, हम लोग उनको जानते हैं, अभी 1 महीने से मैं उनको अच्छे से देख रही हूँ, आयुष दर्पण पे मैं जुड़ी हुई हूँ, और मैंने कहा ऐसा मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर का, लेकिन हाँ मतलब जैसे कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं जो मतलब मिक्सअप थे, तो मुझे लगता है कि दीदी आप एक बार उनको दिखा लो तो हो सकता है कि उनसे फायदा हो जाए। मैंने कहा सर का मतलब बहुत अच्छा, सर बताते भी हैं कि हाँ मेरा पूरा विश्वास है ये करके। तो ये बोली कि ठीक है आप मुझे नंबर दे दो। तो फिर मैंने सर का नंबर दिया, ऐसे बात हुई हमारी सर से, फिर सर ने इसको मेडिसिन भेजी। फिर भी इसको हम अच्छा पूना से ना मेडिसिन आने में यहाँ ना काफी दिन लग गया, मतलब मेरे ख्याल से 7-8 दिन लग गए आने में, और तब तक सर ने कहा था संभाल के रखिएगा। अब संभालने के लिए इसको इतनी कमजोरी हो गई ना, तो बीच बीच में मैं इसको थोड़ा सा इसको बोल के दीदी को बोल करके ना बगल में जो झोला छाप वाली दुकान नहीं होती है वहां भेज के मैं इसको ड्रिप्स वगैरह लगवाती रही कि मतलब इसकी ताकत बनी रहे। जब इसको ड्रिप्स लग जाती थी ना तो एकदम ठीक हो जाती थी, मतलब ताकत आ जाती थी, तो ये झेल लेती थी दर्द। फिर उसके बाद जब सर की मेडिसिन आ गई तो मैंने कहा आ जाओ, तो ये बोली कि नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगी, मैं मेडिसिन खिलाती रहूंगी, ये ठीक होनी होगी तो हो जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा ऐसे करो ना, तुम यहाँ पे आ जाओ, उनकी मेडिसिन खिला लो, होम्योपैथिक खिला लो, आओ यहाँ नोएडा में अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, उनको दिखा लेते हैं एक बार। हो सकता है कि ना ये नहीं पकड़ पा रहा हो, है ना, आगरा मथुरा वाला इतना अच्छा, मतलब इतना हाईटेक सिटी भी तो नहीं है ना, तो ये पता नहीं कैसे इसके दिमाग में आया। तो मैंने सोचा भी था कि अगर आ जाती है तो ठीक है, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते किसी को। फिर इसने कुछ इसके दिमाग में घूम ही गया। फिर ये थोड़ा सा ज्योतिषी वगैरह भी देखती है, तो इसके उसमें दिखा रहा था कि स्थान परिवर्तन मांग रहा है इसकी बेटी का, तो वो बीमारी के कारण स्थान परिवर्तन मांग रहा है उसके ग्रह नक्षत्र में। तो उसको लगा कि स्थान परिवर्तन करने का मतलब है नोएडा चलना चाहिए, तो फिर ये नोएडा आ गई यहाँ पे। फिर उस दिन से फिर फिर जैसे आप सब लोगों के गाइडेंस में जो जो आप लोग बोलते जा रहे हो मैं वैसे वैसे करती जा रही हूँ, और अब हम लोग इस स्टेज पर आ गए कि अब इसकी बीमारी जो है 40% रह रही है। मैम वो रात तो में आपने अभी मैम होता है ना, तो उसमें सिर्फ हल्का सा आपने जब पेन होता है। दीपन पाचन सर का चल रहा है ना? हेलो
हाँ, दीपन पाचन सर का चल रहा है उसमें। रात मैम आपने ये तिक्तक्षीर बस्ती कब दिया पेशेंट को? मैम तिक्तक्षीर बस्ती मैंने परसों दी थी, ओके। परसों नहीं, परसों के अनुवासन पहले दी थी, परसों से पहले। अभी एक दिन तिक्तक्षीर बस्ती दी थी, फिर उसके बाद मैंने इसको अनुवासन दी, फिर परसों मैंने इसको क्लासिकल पूरा वो दिया था, बस्ती दी थी तिक्तक्षीर का ही। हाँ, परसों मैंने फांट दिया था, फांट वाली बस्ती दी थी परसों के पहले। पाठक सर। हाँ जी, मैंने इनको रस सर पाचक इसमें रक्त पाचक, सुनिए हाँ क्या वही हुआ वही ना कि लिम्फेडेनोपैथी है ना, मिसेंट्रिक, तो फिर मैंने रस पाचक, रक्त पाचक, आम पाचक और सूक्ष्म त्रिफला एकेटी यही भेजा है, और इतना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, इतना बढ़िया कि क्या बताएं। सर इसमें संप्राप्ति कैसे हुई? ये मुझे समझ में नहीं आया, मैम ने बताया। मिसेंट्रिक लिम्फ कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है बॉडी में, तो एक तो कॉन्स्टिपेशन का था, अग्निमंद हुआ, और लिम्फेडेनोपैथी क्यों होता है, कहीं ना कहीं डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन होता है बॉडी में, तो एलोपैथी में तो हेतु में क्या टीबी वगैरह निकाले होता है। सर इसमें? इसमें क्या हेतु इसमें क्या निकाले हम? हेतु मैम मैम बताइए, मंदाकिनी मैम। हेतु, हाँ हेतु इसका देखिए, इसका हेतु था कि ये लड़की एक तो कफज वातज प्रकृति की है ना, तो हाँ दिन भर ये मोबाइल टीवी, एक्चुअली इसका ना मैम मानसिक हाँ हेतु भी है और शारीरिक हेतु भी है, हाँ क्योंकि पोस्ट कोविड हेतु मुझे बहुत ज्यादा नजर आता है इसकी में, क्योंकि हाँ कोविड के पहले तो ये अपने स्कूल में बहुत अच्छी और अपने टीचर्स की फेवरेट रही है, और हमेशा अव्वल आती थी हर चीज में। तो उस समय ये नाचने में, गाने में, पढ़ने में सब कुछ करती थी, पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन हाँ कोविड आने के बाद क्या हुआ मैम कि ये ना बच्चे की क्लासेस जो होती हैं वो सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 2-3 बजे तक, और जैसे हमारे बच्चों को तो ब्रेक मिलता था आधे घंटे का, इन लोगों को ब्रेक भी नहीं मिलता था। और ये जो है उसी के सामने ही, मोबाइल के सामने ही खाना खा रही है, सब कुछ खा रही है। और दूसरा हमारा मतलब हमारा जो बचपन था, हमारा घर का जो माहौल था, उसमें ये था कि लड़कियों को बाहर नहीं खेलना चाहिए ज्यादा, अपने घर में रहो, आपस में भाई बहन खेलो। तो चूंकि हम 3 बहनें थे तो हम तो आपस में खेल लिया करते थे, ये हो गई अकेली, इसे खेलने को नहीं मिला। लेकिन स्कूल में जाती थी तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वगैरह में ये ठीक थी, लेकिन कोविड के समय में ये एकदम घर में बैठी रह गई। और फिर उसके बाद जो मोबाइल एक्सपोजर वगैरह था वो बढ़ा, और ये शुरू से ही पतली दुबली है, मतलब खाने की इसको जो है ना शुरू से ही प्रॉब्लम थी, मम्मी मार मार खिलाती रहती थी। तो फिर कोविड में वो बैठे बैठे खाना, स्क्रीनिंग टाइम, और उसके बाद ये सब करते करते करते, ये हमारे घर में सारे के सारे टीचर हैं, इसकी मम्मी भी टीचर है, मेरी मम्मी इनके पास रहती है, वो भी टीचर है, और मेरे जीजा जी हैं वो भी चले जाते हैं, वो भी टीचर ही हैं। तो क्या हुआ कि ये अब अकेले रहने लगी, बच्चे मतलब टीचरों के स्कूल खुल के, बच्चों के तो खुले नहीं, तो ये लोग इसको अंदर बंद कर जाते थे। ये आराम से दिन भर टीवी वीवी देखती थी, और अपना अपना क्लासेस करती, उसके बाद फिर नहाती धोती, और फिर सो जाया करती है, जो इसका मन करता है, मतलब पूरा टोटली इसका एक था बैठने का। तो मेन हेतु ही हुआ। फिर क्या हुआ कि क्लासेस इसकी खुली, इसके भी क्लासेस खुले, फिर ये स्कूल गई, इसका स्कूल हो गया चेंज। और जब स्कूल चेंज हो गया इसका, तो इसने क्या किया कि और भी लड़कियां आए स्कूल के, दूसरे दूसरे स्कूल में, नए स्कूल में जाओ तो दूसरे स्कूल के बच्चे भी तो आते हैं, वहां पे भी बच्चे तेज तेज आ गए, ये भी तेज थी। अब वहां पे क्या हो जाता है शुरू कंपटीशन ना, कि हम बाहर से देख के भले ही ना करें, लेकिन इंटरनली हम तो करते हैं ना कि अरे हम, हमारा इतना अच्छा रहा परफॉर्मेंस, अभी सारे टीचर हमको जानते हैं। और दूसरे स्कूल में चूंकि ये शाखा वाली है, आरएसएस वाले स्कूल में है ये, तो इनके बच्चे जो है ना ऐसे ही मतलब बाल शिशु मंदिर से निकल के और दूसरे में जाते हैं, तो वहां के टीचर बता देते हैं कि ये बच्चा निकला है, ये बहुत तेज है, तो इसकी रेपो वहां भी अच्छी बनी रही। लेकिन जब ये लोग ऑनलाइन से ऑफलाइन गए ना, तो वहां पे फिर मारा मारी चालू हो गई। और फिर जब आप जाओ बड़े क्लासेस में, छोटे क्लासेस में बच्चों को तो इतना वो नहीं होता, बड़े क्लासेस में लड़कियां जो है काफी फाड़ती हैं, है ना, टीज भी करती हैं। तो ये मतलब डबल इसका वो हो गया कि पढ़ाई में भी इसने देखा कि अरे ये क्या हो गया, वहां पे तो बड़ा कुछ था, यहाँ पे इसने जद्दोजहद चालू कर दी, दिन भर पढ़ना। एक तो इसकी सुबह जाती थी 6 बजे, शाम को 4 बजे घर आती, उसके बाद आती ही ना इसने पढ़ाई रात के 12 बजे तक होमवर्क करना, उस जद्दोजहद में कि मैं जैसी थी मेरी वही पोजीशन बनी रहे वो। और फिर उसके बाद जो 4 बजे उठ के फिर से पढ़ाई, तो उसमें खाना पीना इसका छूट गया, और इसने इतना ज्यादा हर चीज में पार्टिसिपेट करना, नाच रहे, गाने में, खेल में, स्पीच फलाने ढिमकाने, जितना भी मतलब उसकी एक्टिविटीज होती थी सब में इसने पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया। तो उसके ऊपर ना बहुत प्रेशर पड़ गया।
फिर जब लड़कियों ने वहां की ने देखा होगा ना कि ये हर चीज में पार्टिसिपेट कर रही है या ये कुछ अच्छा कर रही है, तो एक जेलसी हो ही जाती है। तो लड़कियों ने ना इसकी कॉपी किताब फाड़ने चालू कर दी है। इसकी ये नोटबुक रख करके आती है होमवर्क का, और मैडम चेक कर रही है तो देख रही है कि कॉपी में पेज ही नहीं है, फटे हुए हैं, या अगर पेंसिल से लिखा है तो मिटा हुआ है। तो ऐसे करके ना इसको मतलब बहुत सोचना पड़ा। फिर इसके घर में कुछ इंसिडेंट्स हो गया, इसके घर में मोबाइल वगैरह चोरी हो गया है ना। तो सबका शक इसी पे चला गया, क्योंकि वो मिल ही नहीं रहा था 1 हफ्ते से। फिर सबने बोला कि एफआईआर कराते, तो इसको पता नहीं कहाँ से मिल गया, इसने लाके दिया। और वो बात इसको इतना घर कर गई, इसकी मम्मी ने इससे बात करना कम कर दिया, इसके पापा ने इससे बात करना बंद कर दिया, नहीं दीदी ने बात करना बंद कर दिया, है ना। और इसको ना बहुत इन लोगों ने टॉर्चर भी किया इस बात के लिए कि तुम ऐसे किए। तो इसने कभी चिल्लाती नहीं है, बहुत स्वीट लड़की है ये। इसने प्रॉपर उस दिन चिल्ला करके बोला कि तुम लोग मेरी जान भी निकाल लोगे ना, तो अभी मैं यही कहूंगी कि मैंने मोबाइल नहीं चुराया है। और फिर मैडम उसके बाद इसमें सोचते सोचते इसकी जो हालत हो गई, वो इस दौराहे पे आके खड़ी हो गई। तो मैं यही समझती हूँ कि इसका खान पान, इसका मानसिक बहुत ज्यादा रहा, खान पान तो जो था ही, ये बिगड़ा थी। हाँ ठीक है सर। तो तिक्तक्षीर बस्ती सर हम कितने दिन तक चलाए ऐसे पेशेंट में? ऐसे पेशेंट में तो 45 डेज तक चला सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कल कुछ चेंज किया कि यमक स्नेह का बस्ती दें, तो उससे काफी हद तक मल जो था वो सॉफ्ट हुआ और बहुत अच्छा फायदा हुआ। तो सर हम तिक्तक्षीर का जो क्वाथ बनाते हैं उसमें अभी घी और क्या हाँ ऑयल? डालते हैं, लेकिन हमने कल ऐसे थोड़ा चेंज किया था कि हम मतलब थोड़ा सा स्नेहन और करें, इसलिए यमक दिया था कल, घी और तेल का। हाँ, उससे और अच्छा वो फायदा। कितनी मात्रा में सर दे हम इसमें? आपने कल कितना दिया था मंदाकिनी मैम बच्ची को? सर मैंने 60 ml वो दिया था महानारायण, और 40 ml गुगलू तिक्त घृत दिया था। हाँ, तो उससे कुछ और इम्प्रूवमेंट दिखा क्या? मल सॉफ्ट हुआ? पता नहीं सर, क्योंकि हम लोग कल गए नहीं, ये बता रही थी कि ठीक है, मतलब ज्यादा आई नहीं सर, इसको एक्चुअली आई नहीं, मोशन ही नहीं आया। 2 घंटे बाद जब ये गई तो थोड़ा सा इसको मतलब ऐसे ही बस निकला। ठीक है, इंटेस्टाइन थोड़ा सॉफ्ट हो गया ना और अच्छा फायदा हो हाँ, गया। पर ये रहा कि मतलब कल दिन भर ही एकदम शांत। मतलब मैं इसको बोली थी भाई तुम अपना मुंह तो निकाल के दिखा दो मेरे को कि मतलब तुम ठीक ठाक हो कि नहीं। जैसे बस कि आज और कल 2 दिन में देखिए पूरा ऐसे लगेगा कि 0 हो गया, पेन पूरा एकदम ठीक हो गया। तिक्तक्षीर बस्ती जो हमने दी थी ना उस दिन, तो मतलब ये ऐसी हो गई थी कि लग रहा था कि कितनी बेचैन है, लेकिन कल का देने के बाद ये एकदम शांत हो गई। जी। तो सर हम एक बार अनुवासन दे, उसमें यमक स्नेह डाला और वही एक बार कल दिया था, अनुवासन कल हाँ। दिया था वही। और कल और एक बार तिक्तक्षीर बस्ती देके। तो सर इसमें तिक्तक्षीर बस्ती हम पे रसस्त्रोत पे काम करेगी और उसके ग्रहणी दृष्टि पे काम करेगी ना सर? हाँ, वही सोच के दिया है ना सब चीज, इसलिए मेसेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी कम हो रहा है, पेन भी कम हो रहा है। हाँ डॉक्टर आशा मैम, आपने कुछ लिखा है चैट बॉक्स में, एक बार बताइए। सर नहीं सर, ये इसमें संप्राप्ति वसंत कल्प नहीं लगा सकते क्या इसमें? लगा क्योंकि सकते हैं, लेकिन मैंने ये मेथड से ठीक किया, इसमें तो बहुत कुछ दे सकते हैं। आशा मैम को सुनिए, क्या मैम बोल रही है। नहीं सर, ये जो संप्राप्ति पूरी बनी है ना, मंदाकिनी मैम जैसे डिस्क्राइब कर रही थी उससे मैंने संप्राप्ति थोड़ा डिस्क्राइब किया है कि उनका ना पूरा मतलब आमज ग्रहणी है, आमज ग्रहणी, और उसमें मनोवह स्रोतस की दृष्टि और श्रोतावरोध दोनों ही हुआ है। तो ये हम लोग नहीं बोलते हैं कि ब्रेन गट रिलेशनशिप, मॉडर्न वाले बोलते हैं ना, यह तो पित्त यही दरकला साहेब मज्जा दरकला। पित्तगरासरा मध्यगरकला, हाँ, तो यही हुआ है सर। तो ये लिम्फ नोड मतलब क्या रहता है कि आप अपने किसी भी मनोवाह वेगों को अवरोध कर रहे हैं, बार बार ये हो रहा है ना, तो उसकी वजह से भी लिम्फेडेनोपैथी डेवलप होती है। जी जी, तो ये बच्ची के केस में यही हुआ है। हाँ, जो ग्रहणी बोला है ना, दृष्टि है, चिंत्याति चिंतना, रसव स्रोतस की दृष्टि का हेतु बताया, चिंत्याति राइट, चिंतन। हाँ तो यहाँ मुझे पे वही लगा। लसिका क्या है, लसिका लिम्फ क्या है, रस और रक्त के बीच का एक बीच की धातु है। धातु है, हाँ। हाँ, तो वही स्वेलिंग होना मतलब यही है कि ये वहां से अवरोध हो रहा है, कहाँ पे, अवरोध हो रहा तो रस धातु का पूरी तरह से मार्ग जो है वो अवरोधित हो रहा है। हाँ, इसमें बुद्धि, मेधा, इनका भी इन्वॉल्वमेंट है साथ में। हाँ, तो ये मनोवह और आमाशय दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन है संप्राप्ति में। जी। जी जी, ये पूरा ठीक हो जाएंगी, पूरा मैंने जो बोला था ना, ये अभी आज और कल में देखिए कितना इम्प्रूवमेंट आएगा।
नहीं सर, ये आपने महानारायण और ये जो पंचतिक्त घृत गुगलू है ना, उसका हाँ। काफी बढ़िया रिजल्ट रहेगा। मुझे लगता है कि बीच बीच में उनको वीकली अगर 3 दिन भी ये दे दिया जाए तो ये वात और पित्त दोनों का शमन करके श्रोतारोग जरूर से दूर करेगा। जी क्योंकि पंचतिक्त ये जो है ना गुगलू घृत, उसका काफी बढ़िया रिजल्ट है मनोवा स्रोतस पे भी, और आमाशय पे तो पे बढ़िया है ही। तिक्त जी क्षीर में सर अभी है ना बच्ची का इतना मतलब मुझे लग रहा है कि जैसे वो मल की परिस्थिति बता रहे हैं, तो इतना एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा होगा कहीं ना कहीं, तो वो थोड़ा वेट करके फिर कंटिन्यू करेंगे तो लेकिन अच्छा डेली रहेगा। तेल और यमक डेली नहीं 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 डाइजेस्ट, डेली, हाँ डेली नहीं अल्टरनेट। देना है, देने के लिए बोल रही सर, ऑल्टरनेट देने के लिए बोल रही हूँ। हाँ जैसे बीच में 3 दिन दे दिया तो एक दिन थोड़ा दशमूल क्वाथ का भी दे सकते हैं, फिर तिक्त क्षीर दे, तो वो धीरे धीरे एब्सॉर्प्शन पावर बढ़ेगा बच्ची का। जी जी। जी ठीक बाकी है तो तो सर आप बढ़िया कर रहे हैं। हाँ मंदाकिनी मैम, आज आप ये दे दीजिए, तिक्तक क्षीर का दे दीजिए, कल फिर यमक का दे दीजिएगा। जी सर ठीक है। ठीक है। अच्छा कैसे है मैम? हाँ अर्चना मैम सही है ना, डॉक्टर अर्चना मैम? हाँ यस सर, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन का भी थोड़ा प्रॉब्लम है ना, गठिए आ हमें रही है ना अभी भी। हमें तो अग्निमंदता नहीं करना है, अगर तेल का ज्यादा हाँ, है तो तो अग्निमंदता। ऑयल तिक्तशीर एक बीच में एक काढ़ा, फिर ऑयल तिक्तशीर बीच में एक काढ़ा, ऐसा भी दिया तो चलेगा। और सर वो बताती है ना कि रात में सीवियर पेन हो रहा है सिर्फ रात में ही, तो उसके मम्मी ने सिर्फ महानारायण तेल गर्म करके वहाँ पे लोकल मसाज और नाड़ी स्वेद भी दिया है ना, तो मतलब काफी रिलीफ मिलेगा उसको उस टाइम भी। जी नाड़ी स्वेद से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है वहाँ पेन में। अद्रोदर पे एरंड तेल का लेप करके भी नाड़ी स्वेद कर सकते हैं, निर्गुंडी रात में एरंड जब मिला सीवियर के, पेन होता हाँ है तब सोने के टाइम तो वो मतलब भी हो सकता है। और आउडा स्वेद भी किया तो भी चलेगा ना, तो ये तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा नाड़ी स्वेद और लोकल स्नेहन करना है महानारायण और इससे। थैंक यू अर्चना मैम। वो हाँ वो आपने उस दिन बोला ना कि वो सर को बोला ना आपने कि सर आप ऐड करवा दीजिए दशमूल, उस दिन मैं हाँ जा करके यहाँ वहाँ ढूंढ के भला हो भगवान बाबा रामदेव का कि उनकी जो पतंजलि स्टोर उन्होंने जगह जगह खोली है, फाइनली हाँ। वो दशमूल को आचूड़ वहां मिला। फिर मैं सर लेके आई, उसके पास भी केवल 2 ही बचे थे और था ही नहीं। फिर मैं लेकर के मैंने उस दिन फिर उसको क्षीर बस्ती दिया दशमूल नहीं ये पाठ से। कॉम्बिनेशन ही अच्छा है, मतलब त्रिफला और दशमूल है ना, काढ़े के बस्ती में ये कॉम्बिनेशन ही और अच्छा घृत है। मेरे पास कोई था ही नहीं, घृत मेरे पास था ही नहीं। उसके यहाँ मैं कोटेकल वाले के यहाँ गई तो बोली कि हमारी मैडम छुट्टी पे गई हुई है, तो अभी हम कोई नहीं ला रहे। तो वो मैं अपने लिए लेकर के आई थी गुगलू तिक्त घृत। मैंने कहा चलो कुछ नहीं तो ये गुगलू तो अच्छा है कि लोग काम कर और डाल मैम देते हैं। तिक्तशीर बस्ती में भी ऑयल का मतलब एक घृत ऐड करना है ना, वो ज्यादा क्वांटिटी रखिए घृत की। हम वो गुगलू तिक्त घृत ही तो रखा हुआ है, क्वांटिटी हाँ उसकी वो ज्यादा ही क्वांटिटी है। थोड़ा ज्यादा रखना है तिक्तशीर बस्ती में। तो अभी हाँ ठीक है मैम। ठीक ठीक है मैम, आप बताइएगा शाम को कैसा लग रहा है। है जी सर ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक अभी हम ये वाला श्लोक पढ़ लेते हैं आगे का। 92 नंबर का श्लोक कोई पढ़ लीजिए कृपया। कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूं? हाँ आप पढ़िए। जी। कल्कस्तिलानां कृष्णानां शर्करा पांचभागिकः आजेन पयसा पोता सद्यो रक्तम नियच्छति। पोता नहीं है, पीता। कल हाँ, क्या है सर? आजन पयसा पीता सद्यो रक्तम नियच्छति। नियच्छति सर, इसे पता नहीं सर ना, मुझे दिखता नहीं है पोता मतलब। बोला आपने, पीता बोला। पीता। अच्छा पीता। काले तिलों का कल्क 1 भाग और शर्करा 5 भाग मिलाकर बकरी के दूध से पिएं, यह रक्त को तुरंत बंद करती है। वक्तव्य पढ़िए। हाँ वक्तव्य चक्रदत्त में शर्करा भाग समयुता पाठ है। इसमें शर्करा 4 भाग ली है, अर्थात तिल 1 भाग और शर्करा 4 भाग, यथा कृष्ण तिलान शर्करा पादिकान छाग पियसा। मतलब यही कहा है कि 1 भाग जो है तिल और 4 भाग शर्करा लेकर के और उसको बकरी के दूध के साथ में पीना है। जी, ये तो चक्रदत्त ने ऐसे बोला 4 भाग, लेकिन वाग्भट बोलते हैं कि शर्करा 5 भाग लेना है और उसके बाद में बकरी का दूध पीना है। तो ये पूरी तरह से स्तंभित कर देता है जो रक्तातिसार हो रहा है उसको। वायु का भी शमन कर देता है क्योंकि तिल है, वायु का शमन कर देगा और शर्करा पित्त का कर देगा, तो रक्त और पित्त दोनों को बैलेंस हो जाएगा और वायु का भी हो जाएगा, तो इसलिए तुरंत रक्त बंद हो जाता है। ठीक है, इसकी हम टीका पढ़ते हैं 92 नंबर के श्लोक का। अनुरिता मैम अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, या कोई और पढ़िए 92 नंबर का श्लोक का टीका। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ दूं सर? हाँ आप पढ़ दीजिए और अर्थ भी अ, बताइए। अनुरिता मैम शायद ग्राउंड पे होंगी अभी।
जी। हाँ, वो क्रिकेट खेलती है सुबह सुबह इतने ठंडी में, मालूम है क्या? बहुत बहुत बढ़िया है सर। सर्वांग सुंदरी टीका। पंचमो भाग पंचभाग स यस्यास्ति स पांच भागी का। मतलब यहाँ पे वाग्भट ने जो बताया है ना कि 5 भाग शर्करा लेना है, तो उसका इन्होंने यहाँ पे उल्लेख किया है। को वसो मतलब पूछ रहे हैं कैसे लेना है, तो कृष्ण तिल का ना कल्क शर्करया 5 भागी का कृष्ण तिलाना कल्क छगली क्षीरेण पित्त सन सद्यो रक्त नियच्छति। मतलब यहाँ पे प्रश्न पूछा है कैसे लेना है, तो इसमें कृष्ण तिल का जो कल्क है और शर्करा एक, कृष्ण तिल का कल्क 1 भाग, शर्करा 5 भाग लेना है और उसे बकरी के दूध के साथ पीना है। तो उससे जो अतिसार में रक्त निकलता है, रक्तातिसार में बहुत अच्छा फायदा देता है, जी ठीक वो है, थैंक सद्य यू मैम। शमन करता है। जी हाँ, जी। बहुत अच्छा बताया, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया। और 93 नंबर का जो श्लोक है ना, मैं चाहता हूँ अंजना मैम पढ़े, क्योंकि अंजना मैम को ये एकदम परफेक्ट है, अंजना मैम बताएंगी। अंजना मैम आप पढ़ेंगी 93 नंबर का श्लोक? जी सर, अंजना, जी सर। आप पढ़िए और ये अर्थ भी बताइए और आप इसका प्रयोग भी करेंगी, ऐसा इसलिए मैं आपसे पढ़वा रहा हूँ। जी सर। प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम, नमस्कार सभी लोग को, सुप्रभात सभी लोग को, नमस्कार सर को, नमस्कार। आपको जी कमल जी। मैम कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकती हैं ये श्लोक होने के हाँ बाद। हाँ ठीक है, अंजना मैम आप पढ़िए प्लीज 93 जी नंबर सर, का। जी सर, मैं पढ़ती हूँ सर। पीत्वा स शर्कराश्चोद्रम चंदनम तंडुल अंबुना दाहास्तृष्णा प्रमेहेभ्यो रक्तस्रावाश्च मुच्यते। चंदन को शर्करा और मधु के साथ मिलाकर चावल के धोवन से पिएं। इससे दाह, तृष्णा, मूर्छा और रक्तस्राव नष्ट होता है। यहाँ लिख रहे हैं कि प्रमेह के स्थान पे प्रमेह पाठ भी ठीक है। तो चंदन जो है जनरली हम लोग यूज भी करते हैं, चंदन वाला लाक्षादी तेल की बस्ती भी यूज करते हैं हम लोग इसमें। और यहाँ इन्होंने बताया कि इसी चंदन को हम शर्करा और मधु के साथ मिलाकर चावल के धोवन से पिएं। तो तंडुलोदक का बहुत अच्छा वर्णन आया है, और प्रदर में और रक्त प्रदर में, श्वेत प्रदर में, इसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। साथ में इन्होंने बताया कि दाह, तृष्णा, मूर्छा, तीनों चीजें जो है वो दाह और तृष्णा जब पित्त प्रकोपित होता है और जब ज्यादा रक्तस्राव होता है तो मूर्छा भी होती है ये। तो इसलिए इसको रक्तस्राव को, तीनों की सबको नष्ट करता है। तो बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा सा एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा है। चंदन को शर्करा और मधु के साथ मिला के हम लोग पिला देंगे, चावल के धोबन का अनुपान देंगे, तंत्रोदक का अनुपान देंगे। जी सर। जी, इसका टीका पढ़ते हैं, उसके बाद कमल मैम आपसे क्वेश्चन पूछेंगी, जी उनके सर। डाउट। ठीक है, 93 नंबर का श्लोक का टीका पढ़ दीजिए प्लीज। जी सर, मैं पढ़ दूँ। हाँ, इसमें लिखा है तंडुल जलेन चंदन शर्करा माक्षिकान्वित पीत्वा दाह आदिभ्यो मुच्यते। तंडुल जलेन, तंडुल का जल, तंडुलोदक को चंदन, शर्करा और माक्षिक मतलब मधु के साथ मिलाकर पीने से दाह इत्यादि लक्षण जो है उनसे मुंचन होगा या उनसे उनसे मुक्ति प्राप्ति होगी। मुच्यत यति कर्म कर्तरी तड़, वही मतलब है कि मुच्यत यति की कर्म मतलब जो कर्म किया जाता है उससे जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। मतलब जो हमारे पास कष्ट था या हमारे पेशेंट को दाह, तृष्णा, मोह इत्यादि जो कष्ट था उससे मुक्ति होगी। जी, ये कर्म कर्तरी ये ना व्याकरण का है, और जी तम सर। प्रत्यय लगा है, ये व्याकरण का है, ये छोड़ देते जी हैं। जी। जी ठीक है, सर। अब कमल मैम आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए अंजना मैम से। कमल मैम कुछ हेलो पूछना है? हाँ, सर। आप ढूंढ रही थी ना हाँ अंजना मैम को बहुत दिन से, कहाँ गई थी? हाँ, सर, एक बताइए मैम, बताइए। मैम, हाँ मैम, जी, पेशेंट के बारे में पूछना था। इन बताइए। जनरल यही पूछना था सर मैम कि पेशेंट मेरे पास आया है 32 एज का है और वो पीसीओएस करके आया था 4 मंथ पहले।
जी तो पेशेंट का उस टाइम पे मेंसेस इरेगुलर था, 2 या 4 मंथ के बाद आता था। उन्होंने हार्मोन पिल्स भी ली थी और पूरा हिरसुटिज्म भी था मैम। तो उसमें पेशेंट का दीपन पाचन करके एक क्लासिकल विरेचन भी करवाया मैंने। उसके बाद पेशेंट का रसपाचक, रक्तपाचक, ग्रहणी पे बहुत कंसंट्रेट किया था मैम। फिर मात्रा बस्ती चलाई, उसके बाद एक निरोह भी दिया था और मात्रा बस्ती में सहचर तेल की दी थी और निरोह मैंने दशमूल, त्रिफला, एरनमूल ये डाल के और अपना जो वृक्ष दवाई है वो भी डाल के दिया था, तो उसको वेट भी अच्छे आए थे। उसके बाद मैम उसका मेंसेस हुआ था लेकिन थोड़ा सा स्कैंटी था, तो मैंने उसको फिर उदर पे भी थोड़ा सा नाभि पूरण वगैरह, उदर धारा, मंजिष्ठादि तेल से जलोकावचरण भी किया। तो अभी उसका फ्लो भी बढ़ा हुआ है मैम और उसका जो ड्यूरेशन है वो 30 डेज का हो गया है। वो मंथली आता है अभी मेंसेस 2 महीने से। और पेशेंट को लेकिन मैम उसका मैंने फॉलिकल स्टडी इस टाइम पे करवाया है, तो उसका फॉलिकल 14th डे में 10/7 एक एक तरफ का और एक तरफ का 12/7 इतना आया है और ईटी उसका 5.5 इतना ही है। तो इसमें मैम उसका मुझे थोड़ा सा लगा कि उसकी जो पहली फेज है फॉलिकुलर फेज वो इतने 14 डेज में डिले होती है, तो उसका इसमें हम हार्मोन का विचार करें या अपने दोषों का विचार करें तो कौन सा दोष क्यों ये बढ़ा नहीं। और उसके बाद लेकिन 13 डेज में आती है, तो उसके बाद की जो सेक्रेटरी और फेज है और उसके बाद की, तो वो बहुत अच्छी तरीके से आती है और उसका फ्लो भी 7 डेज रहता है मैम। तो इसका एस्ट्रोजन और उसका पूर्ण हार्मोन का मैंने देखा तो थायराइड भी नॉर्मल है। टेस्टोस्टेरोन थोड़ा अपसाइड अपसाइड थोड़ा मानो तो मैम 0.3 या 4% ही अप है। और उसका FSH LH उसका रेशो है वो FSH है 7 है, LH 5 है, प्रोलैक्टिन उसका 9 है और उसका प्रोजेस्टेरॉन भी 11 है। तो इसमें आइडियली कितनी रेंज चाहिए और मानो ये हार्मोन का छोड़ दीजिए लेकिन अपने उसको धातु का विचार करें, धात्वाग्नि का, तो उसका अभी पाचकाग्नि भी बढ़ा हुआ है, तो धात्वाग्नि में कोई कमतरता है क्या या अपनी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में उसको क्या अच्छा देना चाहिए, तो उसका वो फॉलिकल भी अच्छे टाइम पे ग्रोथ हो और उसके बाद उसका और मैम उसको नस्य भी चालू है। मैंने पिछले टाइम पे मैंने उसको शतपुष्पा नस्य दिया था और ऑयल में उसको मैंने दशमूल, अपना एरन और सहचर ऐसे मिला के मैंने मात्रा बस्ती उसको दिया है। लेकिन पेशेंट का पहले से बहुत वो अभी 1 मंथ में तो वो बोला कि हिरसुटिज्म जितनी उसकी स्किन पे जो हेयर्स थे ना वो उतने ही रहे हैं, ना कि उसको कटवाने पड़ते थे, वो भी नहीं हुआ है। और वो बोल रही कि पहले से बहुत बेटर है मैम। लेकिन हिरसुटिज्म के लिए मैंने लोकली कुछ नहीं दिया क्योंकि वो जब इंटरनली अच्छा हो जाए तो अपने आप वो कम कम हो जाएगा इससे। तो इसमें क्या हम विचार करें, क्योंकि मॉडर्न पैथी और ये ऐसे विचार करके तो थोड़ा गड़बड़ जाती हूँ, तो सिर्फ आयुर्वेद का विचार करें कि इसमें कौन सा दोष मुझे थोड़ा सा कफ का लग रहा है, तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए इस केस में। जी PCOS का केस है मैम, मेरे पास आपने आया बहुत है अच्छा किया है PCOS। मैम। आपने बहुत अच्छा हाँ किया है और आप बहुत अच्छा कर भी रहे हो। और बस सबसे बड़ी बात ये होती है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना भी पड़ेगा, है ना, क्योंकि इतनी ज्यादा अभी कंडीशन सिक्स उसकी सिक्स खराब थी। मंथ चालू है। जी 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 जी। हाँ तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि और थोड़ा धात्वाग्नि लेवल तक काम करना है। ग्रहणी दृष्टि आपने बहुत अच्छा वर्क किया है, लेकिन अभी भी उसमें जो है वो मेन मुझे लग रहा है कि धात्वाग्नि उतनी जो है अच्छे से प्रदीप्त नहीं हो पाई है। और धात्वाग्नि जब प्रदीप्त करना है तो हम जैसे हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि मेन जो है फॉलिकुलर का साइज गेन नहीं कर पा रहा है या फॉलिकुलर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं नस्य प्रक्रिया पे भी हाँ। थोड़ा सा और कंसंट्रेट करिए। नस्य प्रक्रिया पे जो ड्रॉपिज्म है उसकी आप बढ़ा सकती हैं, 10 से 15 बूंद ला सकती हैं, पहली बात। कितना डे? हाँ मैम, कम से कम पीरियड जैसे खत्म होता है, 7 पीरियड माने 5 दिन चलता है, तो 6 डे हाँ से लेके और कम से कम आप 1 वीक 10 डेज दे सकते हैं उसको। हाँ 7 to 9 डेज तो आप मान के दे सकते हैं
यहाँ उत्तर हाँ वस्ती का भी रोल आएगा, है ना। अगर पेशेंट को आप हाँ मात्रा वस्ती कर रहे हो तो यहाँ उत्तर वस्ती का भी रोल है। आप शतपुष्पादि तेल से उत्तर वस्ती भी दे सकते हैं पेशेंट को, ओके ठीक है। और दूसरा, जैसे कि हाँ जब वो दूसरी बात, जैसे आपको लगा कि फॉलिकल साइज डेवलप नहीं हुआ है, तो उसके बाद जो हम ऋतु व्यतीत काल जो आता है, ऋतु व्यतीत काल में थोड़ा सा फिर वहां वरुण शिग्रू का रोल मिलेगा आपको, क्योंकि हाँ जहां भी कफ की दृष्टि हुई है तो वहां श्रोतोअवरोध हुआ है। तो हाँ श्रोतोअवरोध हुआ है तो श्रोतोशोधन करना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे में जो हम मात्रा बस्ती देते हैं वो वरुण शिग्रू को आत की मात्रा बस्ती या निरहु बस्ती दे सकते हैं, या शिग्रू का तेल बना के उसकी भी मात्रा बस्ती दे सकते हैं ऋतु व्यतीत काल में। क्योंकि ये तो हाँ कंफर्म हो रहा है कि इतने छोटे फॉलिकल से, इतने छोटे उससे हमारा बेबी जो है पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहा है, कंसीव नहीं हो पा रहा है, मतलब तो ऋतु काल को हमें और ऋतु व्यतीत काल को हमें वायु का जो है वह अनुलोमन अच्छे से करना होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हाँ वायु और कफ दोनों को हमें ठीक से लाना है, तो शोधन करना है श्रोतोशोधन पे, और श्रोतोशोधन करके हमें धात्वाग्नि लेवल को थोड़ा सा और स्टिमुलेट करना है, ठीक है। इसके हाँ अलावा यहाँ पादाभ्यंग भी कर सकते हो आप, ठीक है। पादाभ्यंग के कोई लिए थोड़ा हाँ किया था। नहीं किया था पादाभ्यंग मैंने। पादाभ्यंग कौन से तेल? पादाभ्यंग पादाभ्यंग के लिए भी अभी क्या होता है ऐसे कंडीशन में, एरन तेल तो मेन होता ही है हमारे पास। साथ में अगर आप करना चाहते हो तो शिगरू के साथ थोड़ा सा एरन तेल मिला सकते हो, ठीक है। ओके तो हाँ स्टिमुलेशन चाहिए। शिगरू तेल में हाँ बहुत बहुत ज्यादा वो भी है ना, शिगरू खाली हाँ लेखन ही नहीं कर रहा, शिगरू तो अपने आप में फुल पूरे विटामिन और उसके साथ की मेडिसिन है, आपने पढ़ा ही होगा शिगरू के बारे में सारा। हाँ तो शिगरू तेल हाँ के साथ में आप करिए, लेकिन ये ऋतु व्यतीत काल में ही करिए थोड़ा सा। और उसके बाद जो है एक उत्तर बस्ती 1 या 2 बार इसको आप दीजिए, ठीक है। उससे ओके डायरेक्ट जो है इम्प्लांटेशन पे भी इफेक्ट आएगा, और आपकी जो फॉलिकल्स डेवलपमेंट जो आप कह रहे हो वहां पीछे हैं, तो शतपुष्पादि तेल से देंगी तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आपको। साथ में और मैम जी एक बात मैं बोलना भूल गई। जी उसको सर्वाइकल विरोचन बहुत थे और पित्त का अनुबंध था, तो मैंने जी विरेचन भी किया था। और लोकली अपना जो जात्यादि घृत रहता है वो जी एष्टि मधु घृत, और उस पर अपना यवक्षार और आमलकी चूर्ण और हल्दी ये मिलाकर मैंने लोकली उसको लगाने को दिया था पिचू के बाद, क्योंकि योनि पिचू में ये थोड़ा सा डाल के आप योनि पिचू रखा दे। तो उसमें बहुत इतना ड्रास्टिक बदल आया है कि पहले बहुत ऐसे मुंह के छाले जैसे निकलते थे वैसे था, लेकिन अभी पूरा हिल होके उसका औस बहुत अच्छा हो गया है मैम पहले से। मैम। हाँ, तो ये भी एक तरह से आपने शोधन ही किया ना, एक तरह से हीलिंग भी हो गई, और वहाँ हाँ जितना भी इन्फेक्शन था वो भी दूर हो हाँ जाएगा। HSG तो हुआ ही होगा पेशेंट का, हाँ स्टीरियो सेल्फिंजियोग्राफी ट्यूब्स वगैरह सब HSG नॉर्मल में है ना। हाँ हम्म सब नॉर्मल है, दोनों पेटर्न ट्यूब है उसके, तो बस कोई एक बात बार नहीं। थोड़ा लेकिन हाँ, हिरसुटिज्म नहीं आप कर रहे हो ना फिर मैम, से थोड़ा करूँ क्या समय मैम? थोड़ा समय लगेगा। हाँ हाँ, अभी अभी जो आपका जो दवा का प्रोसीजर चल रहा है, मेडिसिन का बहुत अच्छा चल रहा है, उसको प्रॉपरली हाँ चलाइए। और साथ में जैसे मैंने कहा ना, हाँ 1-2 यूनिवर्सिटी अटेम्प्ट कर लीजिए, थोड़ा सा नस्य बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा पादाभ्यंग कर हाँ लीजिए, शतपुष्पा से नाभि पूरण भी कर दीजिए शतपुष्पा तेल से, ठीक है। थोड़ा ओके सा अधोदर पे लेपन कर दीजिए। और अभी थोड़ा मान के चलिए 3 से 6 महीना समय लगेगा, लेकिन आ जाएगा पेशेंट आपका, ओके। थोड़ा सा टाइम टेकिंग और है। मैम इसमें ये टेस्टोस्टेरोन मॉडर्न के व्यू से हम देखें थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो ये भी कम होना चाहिए, और अपना ईस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है, तो तो हम हम इधर इसीलिए कह रहे हैं ना, शतावरी का कुछ यूज कर सकते शतपुष्पा और शतावरी दोनों सेम ही ड्रग है, मतलब सेम, मतलब जो एक्शन हैं? बताया है काश्यप ने ना, आपने हाँ पढ़ा होगा काश्यप संहिता में हाँ जो बताया है, शतावरी कल्पाध्याय शतपुष्पा। इसीलिए जब आप शतपुष्पा यूज ही कर रहे हो, शतपुष्पा जाना माना ड्रग है, हाँ तो हाँ हम शतपुष्पा की ही, इसलिए मैंने आपसे कहा कि थोड़ा शतपुष्पा को आप डायरेक्ट नाभि नाभि पूरण करिए, उत्तरवस्ती करिए, थोड़ा सा उसका नस्य भी बढ़ा दीजिए। और अगर हाँ आप दे सकती हैं तो शतावरी घृत भी दे सकती हैं, शतावरी घृत या शतावरी तेल का भी यूज कर सकती हैं, लेकिन मेरा वर्क हुआ है शतावरी शतपुष्पा पे, इसलिए मुझे उस पर ज्यादा विश्वास है, इसलिए हाँ। मैंने आपसे कहा जी। और मैम एक दोनों केस ड्रग के बाद दोनों दोनों ड्रग बहुत अच्छी हैं।
जी और सेकेंड केस पिछले महीने मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हाइपोथायराइडिज्म था, उसका थायराइड नॉर्मल था, फिर भी उसको एक सब क्लिनिकली थायरोक्सिन चालू थी 25 मिलीग्राम की। तो उस पेशेंट को हमने नस्य शतपुष्पा तेल का दिया था मैम, और शिगरू तेल का बस्ती और अपना ये जो चलाया था पीसीओएस के लिए। तो अभी पेशेंट उस टाइम पे भी फॉलिकल कम हुआ था, एंडोमेट्रियम थिकनेस अच्छी थी। तो इस टाइम पे मैम उसका फॉलिकल भी बहुत अच्छा हुआ है शतपुष्पा तेल से, और एंडोमेट्रियम थिकनेस भी अच्छा हुआ। वो 17 डेज में बस्ट भी हुआ अपने आप। उसके बाद अभी उसका वीकली पॉजिटिव यूपीटी टेस्ट आया है मैम। वीकली माने तो वाह एक फेंट और एक डार्क ऐसा आया है अभी आ जाएगा। पेशेंट का। हाँ, तो अभी 1.5 हुआ है, लेकिन उसके बाद पेशेंट को अभी मैंने शतावरी घृत का ये जो नस्य भी दिया है, और योनि पिछू के लिए भी दिया है, और मात्रा बस्ती में मैंने मैम शतपुष्पा तेल का और अपना सहचर तेल का मात्रा बस्ती चलाया था उस टाइम पे। तो पहले मैंने बोला था कि उसका थायराइड का और ये, लेकिन मुझे लगा कि ये वीकली क्यों आया ये मुझे पता नहीं, क्योंकि इतना अच्छा उसका प्रिपरेशन हुआ था। तो ये वेट करिए, प्रोजेस्टेरॉन की वेट करिए, और जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ रहा है तो नस से बंद कर दीजिए, है ना। और हाँ शतावरी घृत का पान अभ्यंग और ये सब कराइए, नाभि पूरण कराइए, और वेट हाँ करिए 10 डेज के बाद देखिए, फिर से करा लीजिएगा, फिर से कंफर्म हो जाएगा। और दूसरी बात है, अगर ज्यादा समय बीतता है, लगता है हाँ। आपको, तो और थोड़ा समय के बाद एक अल्ट्रासोनोग्राफी करा लीजिएगा। अगर वीकली पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब है कि हाँ पेशेंट प्रेग्नेंट है और तैयारी हो रही है उसकी। एससीजी लेवल अभी कंसंट्रेशन कम था, लेकिन तो, जैसे कॉरियॉन्स इंक्रीज करते जाएंगे, कंसंट्रेशन एससीजी का बढ़ता जाएगा, तो थोड़ा तो रेस्ट बता कोरियन दीजिए। वही बढ़ने के लिए हम ओरली उसको क्या दे सकते हैं? अभी अब प्रथम मास वगैरह दिया है, शतावरी हाँ ग्रुप का बहुत दिया है, तो ओरली हाँ, हम उसको अच्छा क्या दे सकते हैं मैम कि उसमें उसका आप वो यहाँ बढ़े? पद्मकाष्ठ चूर्ण बढ़ाइए, ओके। है ना। और हाँ पद्मकाष्ठ चूर्ण के साथ में थोड़ा षणवस्त्र मालती बढ़ाइए, ठीक है, मैम, एक इसमें हफ्ता। नस्य क्यों हम बंद करना चाहेंगे? नस्य एक्चुअली शास्त्रों में भी वर्णन आया है, अगर हम उसको गर्भणी मानते हैं तो गर्भणी हम्म। में नस्य जो है हमें नहीं अभी लेना तो है। मैम कभी कभार ये वीकली पॉजिटिव आने के बाद कभी कभार ये फिर से नहीं आता। एक्चुअली इस जो आप देख रहे हो ना, नस्य का क्या है, नस्य में क्या करता है, नस्य में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन हाइपोथैलेमस। एक्सिस को स्टिमुलेट करता है ना, एचपी एक्सिस हाँ को। हाँ ठीक है, और अभी हमें यहाँ पे स्टिमुलेशन की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, हमें नहीं तो है इधर नहीं। हाँ, हमें तो यहाँ पे एकदम जो भी हमारे पास है, हम तो यही मान के चलेंगे कि वहां पे गर्भ की तैयारी हो रही है। तो अगर हार्मोन्स स्टिमुलेट होंगे तो हार्मोन्स डिस्टर्ब भी करेंगे, हाँ एंडोमेट्रियम बेड को डिस्टर्ब करेंगे, है ना। एस्ट्रोजन भी हाँ। सिक्रिट हो सकता है जहाँ की हमें प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ज्यादा है। तो यहाँ हमें रेस्टिंग फेज का ही ज्यादा वो लेना चाहिए, और रेस्टिंग मैम फेज में ना। हाँ ये फॉलिक बताइए। एसिड का जो रोल रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम देते हैं, तो ये हम्म, फॉलिक एसिड का उसको हम नहीं देंगे तो भी ये तो आप ऐसे मेडिसिन वीक। दीजिए ना, मैंने कहा ना षणवसन मालती दीजिए, आपको सब मिल जाएगा उसमें। ओके। सुबह ठीक है। एक 125 mg की सुबह रसायन काल में दूध घृत के साथ दीजिए, आपको कुछ देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके। डाइट उसकी कलाजामंड पे रख दीजिए, नारियल पानी पे रख दीजिए, है ना। उसकी हाँ डाइट मैनेज कर दीजिए, आप देखिए पेशेंट बहुत अच्छे से आपको निकल के आएगा। ओके मैम। यही बताना था आपसे, तो नहीं, आपने बहुत ही। अच्छा रिजल्ट है, आपका रिजल्ट हाँ अच्छा है। और मोस्ट प्रोबेबली वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। अगर कोई दिक्कत भी आती है तो आप अपनी हाँ थेरेपी फिर से तैयारी करिए। वो मैंने कहा ना, थोड़ा समय लेता है ना। इसमें गायनिक हाँ में थोड़ा हाँ। सा हमें पेशेंस रखना पड़ता है और समय लेता है। पेशेंट को रेस्पॉन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, सर बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे आप, हाँ हैं जी। आप बताते हैं मैम, हम उनको बताते हैं, लेकिन कैसे रहते पेशेंस लोगों को नहीं, जैसे मॉडर्न के वो जाते आते हैं इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं, तो हमसे वो उतना मांगते हैं, तो हाँ हम उनको हाँ, बताते थोड़ा हैं फिर भी डिफरेंस है, हाँ, इतना देर हुआ। थोड़ा हाँ, डिफरेंस है, तो लेकिन ये है यही। कि उनको ये बताइए कि देखिए दृष्टि जो है वो आपकी कम नैनो पार्टिकल तक हमको जाना है, हमको धात्वाग्नि तक काम करना है, हमको समय चाहिए। आप में ज्यादा प्रॉब्लम है, और आपने जो मेडिसिन ली है उसको भी हमें वॉशअप करना है। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन काम यही करेंगे कि पहले आपका शोधन करेंगे। इतने हाँ हार्मोन्स लेके आप आ रहे हो, तो वो हार्मोन्स से क्या होगा कि डिस्टरबेंस हुआ है आपकी बॉडी को। तो वो एक तरह से हाँ पहले तो हमें सच में शोधन ही करना पड़ता है ना, हमको सेलुलर लेवल पर सारा काम करना पड़ता है। देन फिर वो हम अपनी मेडिसिन का इफेक्ट देखने को मिलता है हम लोग को।
और मैम हम पीसीओएस और पीसीओडी में वमन और विरेचन बोलते हैं दीपन पाचन के बाद, लेकिन जी। कहीं कहीं पेशेंट का क्षयात्मक संप्राप्ति हो तो उसमें पेशेंट तो पीसीओएस पीसीओडी का दिखता है, तो क्षय उधर हो पीसीओडी में, मानो हम कृष पीसीओडी माने उसमें, तो उसमें हम विरेचन दे या अपने मृदु विरेचन में रखे? क्योंकि कभी कभार पेशेंट को मैंने 1-2 पेशेंट को मैंने विरेचन दिया था, लेकिन जितना अच्छा विरेचन होना चाहिए वो नहीं हुआ, तो उधर कफ की संप्राप्ति हम देखे या का रोथ उस टाइम पे मेरा कोई गलत डायग्नोसिस हुआ होगा शायद कि निरूह पे डायोड, क्योंकि हम जब क्षयात्मक आते हैं तो पेशेंट का ये भी देखना चाहिए कि उसका बल भी देखना चाहिए, तो विरेचन हम मृदु विरेचन पे रखते हैं तो पेशेंट का उतना जितना रिस्पॉन्स चाहिए उतना नहीं मिलता, अनार्त तो रहता है कभी कभी क्षयात्मक होने के बावजूद, रस विकृति रहती है उसमें पेशेंट, तो ऐसे पेशेंट में पीसीओएस के हम कैसे विचार करें? और ओबेस में ये थोड़ा सा एक्चुअली डिफरेंस। मैम ऐसा है ना, जैसे आप हम लोग को ये सोचना ही नहीं है कि हम जो है कार्शता को कार्शता में ला रहे हैं। मतलब अगर मैं नित्य विरेचन पे रख दें, जो हाँ हम लोग जनरली करते हैं, नित्य विरेचन का मतलब ही आप जान रहे हैं कि हम घृत दे रहे हैं ना, हाँ, पंचतिक्त घृत दे रहे हैं या पंचतत्व महागभ्य दे रहे हैं या महातिक्तक। पंचगव्य घृत दे रहे हैं, साथ में हम अपनी औषधियां दे रहे हैं, आरगवत दे रहे हैं, रिशोध दे रहे हैं, दाढ़ीमास्टक दे रहे हैं, हाँ तो वो कहीं से भी कर्षण तो कर ही नहीं सकती ना। वो तो हाँ अग्नि दीपन करेंगी, साथ में पाचन करेंगी, साथ में हम घृत दे रहे हैं, योग वाहिनी का काम करेगा, रसायन का काम करेगा, तो वो जो भी हमारे पास दोष है उन हाँ दोषों को जो हमारे दोष प्रकोपित हुए उन दोषों का निवारण तो करेगा वो, लेकिन वो हाँ हमारे पेशेंट को कमजोर नहीं करेगा, हमारे पेशेंट की शुद्धि कर रहा है। मतलब वो हमारे कर्षण, जैसे आपने कहा कि पेशेंट हमारा कर्षण में है या कमजोर है, तो मेरे हाँ को तो लगता है कि ऐसे केस में अगर हम दाढ़ी मास्टर घृत के साथ सिंपल पंचगव्य घृत, दाढ़ी मास्टर घृत दे दें या दाढ़ी मास्टर चूर्ण के साथ पंचगव्य घृत दे दें और नित्य हाँ विरेचन पे उसको रख दें, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ओके तो मैम। ये थोड़ी सी आप, जरूरी नहीं है कि हम वमन विरेचन में जो है क्लासिकल जाएं, हाँ कभी कभी अकॉर्डिंगली, जैसे मात्रा बस्ती को हम लोगों ने बहुत फेवरेट हो गया है, ऐसे हाँ हम चाहते हैं कि हम नित्य विरेचन में मुझे बहुत अच्छा रोल मिल रहा है, क्योंकि पेशेंट जो डेली आता है ओपीडी वगैरह में जो पेशेंट आते हैं वो आपको समय नहीं देंगे कि हम विरेचन के लिए 15 दिन दे या वमन के लिए दे, और मैं हाँ उनको नित्य विरेचन स्टार्ट कर देती हूँ और हाँ उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिलता है। और वैसे भी लिखा ही हुआ है ना कि बीज की कार्बोकता को विरेचन बहुत अच्छे से बढ़ा रहा है ना। हाँ तो मैम, ये हम लेकिन कितने सोचते दिन नहीं। तक जी, हम विरेचन विरेचन कितने दिन तक रख सकते हैं? देखिए अब टू दी कंसेप्शन। नित्य विरेचन अगर हम करा रहे हैं ना, तो हाँ अकॉर्डिंग टू पेशेंट की प्रकृति और दोष, और फिर उसकी जो हमारे पास साइंटिफिक मेजरमेंट्स होते हैं, जैसे हमने एलएफटी कराना है, लिपिड हाँ प्रोफाइल कराना है, वो हमारे पास लगातार रहना चाहिए। मैं तो 40-45 डेज तक भी किसी किसी पेशेंट को देती हूँ, किसी पेशेंट को मैं 3 हफ्ते में मन कर देती हूँ। लेकिन ये है कि दोषों के आधार पे, प्रकृति के आधार पे और उसकी जो अपने रोग की अवस्था के आधार पे ना, संप्राप्ति विघटन के आधार पर हमें इसका डिसाइड करना पड़ता है। तो कोई एक जी, रूल हम नहीं रख पाएंगे कि किसी को हम जो है हाँ सभी को एक साथ देंगे, किसी को हम 2 हफ्ते 3 हफ्ते में भी बंद करते हैं, किसी को हमें 6 हफ्ते 7 हफ्ते तक भी लगाना पड़ता है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ओके कई मैम। कार्य करता है, विलेचन भी करता है, स्निग्धता भी करता है, वायु का अनुलोमन भी करता है ना। तो अग्नि को भी वो जो है घृत के साथ दे रहे हैं तो अग्नि भी प्रदीप्त कर रहा है। तो मुझे तो पता नहीं क्यों मेरा पहला ही जो प्रिस्क्रिप्शन का पॉइंट होता है हाँ वो मेरा दीपन पाचन और ये नित्य विरेचन से शुरू होता है। आप लोग देखते भी होंगे, मैं अभी हाँ 1-2 केस आप लोगों ग्रुप में और शेयर करने जा रही हूँ। बहुत अच्छा ओके रेस्पॉन्स मिला, अच्छे से पेशेंट ओके मैम। प्रेग्नेंट हुए, 3-4 पेशेंट प्रेग्नेंट हुए, बहुत अच्छा लगता है जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। नाम अंजना मैम। मैम एक पेशेंट है 32 इयर्स की और उसको 3 इयर्स की एमिनोरिया बता रही है वो। हाँ मैम, हो सकता है, तो उसको पहले एक बार अल्ट्रासोनोग्राफी करा के देख लीजिए कि एंडोमेट्रियल थिकनेस कितना क्या दे रहा है और ओवरी की कंडीशन क्या है उसकी। हाँ, होते उसको हैं मैंने पेशेंट आते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए और हार्मोनल ऐसे के लिए बताया है। जी। तो वो ये अगर मान लो ठीक हुआ तो वो उससे दवाइयों से उसका पीरियड्स आ जाएगा मैम? आएगा आएगा, श्योर आएगा। मेरे पास ऐसी पेशेंट आ रही थी, उसको एक 5 साल का बच्चा था, उसको 3 साल पीरियड नहीं आए थे, फिर वो दवा लेके आई, मॉडर्न की खूब दवा खाई थी, तो फिर उसको उससे भी पीरियड आना बंद हो गया था। फिर यहाँ आई, उसने मेरे पास, मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था, मैंने उसको बस्ती दी थी और उसने मुश्किल से मेरे को लगता है 20 या 22 बस्ती ली थी और उसका पीरियड आ गया था।
फिर वो घर जाके बैठ गई, फिर उसको एक बार पीरियड आ गया तो मस्त हो गई, फिर वो आई दोबारा से, मैडम फिर नहीं आ रहा है, फिर दवा ववा ठीक से की, मैंने डांटा उसको, 3 मंथ दवा की, वो प्रेग्नेंट हो गई दोबारा से। कौन सी बस्ती दी थी मैम? मात्रा बस्ती ज्यादा चलती है, नस्से भी चलता है, जो हमारे हम लोग की जो चिकित्सा चलती है, जैसे आप लोग सब करते हैं जी। मात्रा बस्ती में आप जो है इस समय सहचरादी तेल है ना, या फिर आप थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे कि अग्रहणी पे काम करना है, थोड़ा भूनिमादी को हाथ मिला लिया, थोड़ा धन्वंतर तेल मिला लिया, थोड़ा एरन तेल मिला लिया, इस तरह के कॉम्बिनेशंस भी बनाते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट, और बहुत अच्छा वर्क करती है बस्ती। ओके, थैंक यू। मैंने वो वाला निधि करके एक केस मैंने आप लोगों को पिछले मंथ के ग्रुप में शेयर किया है, आप देखिए, नहीं तो मैं दोबारा से फिर शेयर करूंगी। इसी तरह का सेम पेशेंट है और वो प्रेग्नेंट है। ये मैम हाँ प्लीज मैम, शेयर कर दीजिएगा। मैम आपने जो बोला ना अभी 3 इयर्स मेनोरिया का, वैसे मेरे पास भी एक पेशेंट आया था, तो उसका गृहिणी पे मैंने कंसंट्रेट किया था, पहले 2-3 महीने उसको गृहिणी का ही दिया था, और यूएसजी स्कैन में उसका माइल्ड एडेजेंस ऐसे करके आए थे, और पहले 2 बेटियां थी, तो वो एलएसीएस के बाद उसको ये डेवलप हुआ था, और लेखन हुआ था मैम, उसका डीएनसी करवाया था, और उसमें एंडोमेट्रियम का बहुत ही उनका तो वो एडिजेंट के कारण उसको मेंसेस स्टॉप हुई थी, लेकिन 5th मंथ अभी चल रहा है, तो उसका रेगुलर हो गया मैम। मैंने बोला था ना कदली पुष्प स्वरस मैंने उसको दिया था, शिग्रू क्वाथ का जो ये नस्से भी दिया था शिग्रू तेल का, और शिग्रू क्वाथ को ओरली भी लिया था, शुंठी गुल तेल का भी ओरली दिया था, और अपना रसपाचक रक्तपाचक चलाया था। उसमें मैम लघु मंजिष्ठादि तेल भी बहुत अच्छा काम किया था, और ओरली आप अधोदर में नाभि पूरण करके वालुका स्वेद किया, वो भी बहुत अच्छा रहता है, और योनि पिचू के लिए मैंने शतपुष्पा तेल भी उधर अप्लाई किया था, विष्णु तेल भी अप्लाई किया था मैम। अभी पेशेंट 5th मंथ चल रहा है और रेगुलर हो गई उसकी मेंसेस, जो कि एडिजन मान के यही बताया था कि आपकी चली गई है मेंसेस ऐसे करके, इतना ही एज था 32 इयर्स का, लेकिन मेरे पास केस आई थी एडिजन करके यूएजी स्कैन में, लेकिन अभी रेगुलर हो गई उसकी। ओके, थैंक यू मैम। हाँ थैंक यू। हाँ, कदली पुष्प स्वरस बहुत अच्छा काम करता है मैम इसमें, और कितनी मात्रा में उसको देना लेने होता को मैंने 50 ml दिया था उसको, 50 ml ओडी? शुंठी गुड़ कृष्ण तिल, हाँ ओडी दिया था, और शाम को वो शिग्रू क्वाथ लेती थी, सुबह मैंने वही दिया था, लेकिन शिग्रू कदली पुष्प और ये शुंठी गुड़ कृष्ण तिल का क्वाथ इतना जबरदस्त काम करता है, और अपना ग्रंथि रज फॉर्मूला भी बहुत इसमें कार्य रहता है। ओके, थैंक यू। मात्रा बस्ती में हम सहचर डालिए मात्रा बस्ती में, अभी मैम ने बोला वैसे एरन तेल सहचर शतपुष्पा ऐसे। हाँ जी, ये शुंठी कृष्ण तिल और गुड़ का मतलब काढ़ा सा बना करके, एक वो बना करके? हाँ, काढ़ा बना के मैम बताते हैं ना हमको, उसका दीपन पाचन अच्छा होता है उससे। हाँ थैंक यू मैम। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, अब शाम को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम।